रजरप्पा मंदिर परिक्षेत्र में जहां दुकानों की कतारें थी, आज वहां दुकानों की मलबे और बिखरे पड़े सामान नजर आ रहे हैं। अंचल अधिकारी चितरपुर द्वारा 254 दुकानों को यहाँ चिन्हित किया गया है जो अतिक्रमण के दायरे में आ रहे हैं। हमारा रोजी रोजगार छिन गया। हम लोग भी न्यायालय से अपेक्षा है, अब सबका रोजी रोटी की सवाल हो गया है। झारखंड के रजरप्पा मंदिर में आज सिर्फ अतिक्रमण नहीं हटा, बल्कि सैकड़ों लोगों की जिंदगी भी एक झटके में बदल गई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने 254 दुकानों पर बुलडोजर चला दिया। सुबह से ही पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील था और देखते ही देखते सालों की मेहनत मलबे में बदल गई। मैं हूं शंकर पोद्दार। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रजरप्पा में। झारखंड उच्च न्यायालय के सख्त आदेश के बाद रामगढ़ जिला प्रशासन के द्वारा आज रजरप्पा मंदिर परिक्षेत्र के 254 दुकानों को जेसीबी और बुलडोजर से हटा दिया गया। बता दें कि रजरप्पा मंदिर के प्रस्तावित पुनर्विकास को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ा निर्देश दिया था, जिसके बाद रामगढ़ एसडीओ अनुराग तिवारी के नेतृत्व में 13 दंडाधिकारी नियुक्त किए गए और मंदिर परिक्षेत्र से अतिक्रमण को हटाया गया। इस अतिक्रमण के हटने से सैकड़ों दुकानदारों के समक्ष रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। रजरप्पा मंदिर परिक्षेत्र में जहां दुकानों की कतारें थी, आज वहां दुकानों की मलबे और बिखरे पड़े सामान नज़र आ रहे हैं। हालांकि रजरप्पा मंदिर के पुनर्विकास योजना से रजरप्पा मंदिर में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था कि रजरप्पा मंदिर से अतिक्रमण हटाया जाए और डीसी साहब के द्वारा हम लोग का आदेश दिया गया था कि आप लोग 16 तारीख तक अतिक्रमण हटा लीजिए। इसके विरोध में हम लोग हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में हम लोग रिट याचिका दायर किए। वहाँ से हम लोगों को डीसी साहब का आदेश दिया गया या हम लोग के पक्ष में फैसला दिया गया कि 1 महीना के भीतर सभी दुकानदारों को पुनर्वास नीति के तहत इन लोग को बसाया जाए, और लेकिन पहले ज़मीन खाली कराया जाए, उसके बाद ही बसाया जाए। तो हम लोग अभी 39 दुकान का रिट याचिका दायर की है। भविष्य में 254 दुकानें हैं, सभी के लिए हम लोग रिट याचिका दायर करेंगे और आशा करते हैं माननीय उच्च न्यायालय हम लोग के पक्ष में फैसला। ये वही दुकानें थी जहां से किसी का घर चलता था, किसी के बच्चों की पढ़ाई होती थी और किसी की पूरी जिंदगी जुड़ी हुई थी। आज वहां सिर्फ टूटी हुई लकड़ियां, बिखरा सामान और अपने उजड़ते सपनों को देखते बेबस लोग नजर आए। कई दुकानदारों की आंखों में नमी थी, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ दुकान नहीं, उनकी रोजी रोटी का सहारा था। हमारा रोजगार छीन गया एक तरह से, तो ये बहुत दुखद है हमारे लिए। और हम सबका यहाँ 10 किलोमीटर के अंतर्गत सब रजरप्पा मंदिर से ही आश्रित है। हमारा रोजी रोजगार छीन गया, तो इस पे हम बहुत ही ज़्यादा दुखित है और कुछ समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें। हम लोग भी न्यायालय से अपेक्षा है कि इतने हम लोग दुकानदार सभी की अभी स्थिति में अब सबका रोजी रोटी की सवाल हो गया है। इसलिए हम न्यायालय से भी आग्रह करते हैं कि हम लोग जल्द से जल्द हम लोग का विस्थापित करके कहीं दुकान का हम लोग का आवंटन करें, ताकि पूर्व की भांति हम लोग अपना परिवार का भरण पोषण कर सके, अपना जीविका उपार्जन कर सके। वहीं प्रशासन का कहना है कि ये कदम विकास के लिए जरूरी है। मंदिर परिसर को साफ, व्यवस्थित और आधुनिक बनाया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सके। अंचल अधिकारी चितरपुर द्वारा 254 दुकानों को यहाँ चिन्हित किया गया है जो अतिक्रमण के दायरे में आ रहे हैं। उनके द्वारा सारी प्रक्रिया पूरा करने के बाद आज व्यापक पैमाने पे मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल उपस्थित हैं, लेकिन ज़्यादातर दुकान अपनी स्वेच्छा से ही अपनी दुकान को हटा ले रहे हैं।
और बाकी जो दुकान स्वेच्छा से नहीं हटाएंगे उनको बलपूर्वक हटा दिया जाएगा। लेकिन इस विकास की कीमत कौन चुका रहा है? वो लोग जो सालों से यहाँ अपनी जिंदगी बसा चुके थे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इन टूटे हुए सपनों को फिर से बसाया जाएगा, या रजरप्पा की ये तस्वीर सैकड़ों परिवारों के लिए एक दर्दनाक अंत बनकर रह जाएगी। रजरप्पा से प्रभात खबर डिजिटल के लिए शंकर पोद्दार की रिपोर्ट। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।